अस्सलाम वालेकुम। आज हम काफ्तान बनाएंगे जो कि मेरी एक बहन ने फरमाइश की थी। तो चलिए हम काफ्तान बनाते हैं। इसकी सबसे पहले कटिंग करेंगे, फिर बाद में इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसके लिए हमने काफ्तान के लिए लेंथ के लिए जो कपड़ा लिया है वो 42 इंच तक लेंगे। आप इससे कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर टॉप बनाना चाहे तो ये आप पे डिपेंड करता है। शोल्डर हम 8 इंच तक लेंगे और नेक का हम 3 इंच तक निशान लेंगे। 3 से 4 इंच तक आप इसका गला ले सकते हैं और इसकी जो डिपनेस है वो 6 इंच। ये हमने निशान लगाई है और यहाँ से भी हरा गुलाई कर ली यहाँ से। अब काफ्तान की नीचे से गुलाई करने के लिए हमने 4 इंच का निशान लगाया। आप जितनी आप इसकी गुलाई करना चाहते हैं उस हिसाब से आप 4 से 6 इंच भी रख सकते हैं। ये हमने 4 इंच तक का निशान लगा लिया। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। गुलाई में इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हम लाइनिंग की लेंथ लेंगे। लाइनिंग के लिए हम 36 इंच तक हम लंबाई लेंगे। ये निशान लगा लिया। यहाँ से फोल्ड करके जितना हमने कपड़ा काटना है वहाँ भी निशान लगाएंगे। यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधा कटिंग कर देंगे। अब हम विड्थ लेंगे। विड्थ के लिए जो है 22 इंच तक लेंगे हम। 22 इंच का हमने निशान लेंगे। 21 से 22 लेंगे। फोल्डिंग के लिए भी हम ये निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम लाइनिंग के लिए निशान लगाएंगे, मेजरमेंट करेंगे इसकी। 8 इंच तक हमने शोल्डर लिया और 8 इंच तक ही हम नीचे से निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को इसके साथ मिला लेंगे। यहाँ से मिला लिया। चेस्ट हमने जो है वो 9 इंच तक ली थी और अब फिटिंग के लिए, वेस्ट फिटिंग के लिए हम पहले ऊपर से 12 इंच की मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद में ये वेस्ट की फिटिंग करेंगे। वेस्ट की फिटिंग के लिए हम टोटल 9 से 8 इंच तक रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप शर्ट को लूज़ रखना चाह रहे हैं या फिटिंग में रखना चाह रहे हैं। इसके साथ वैसे फिटिंग में ज़्यादा अच्छी लगेगी। चाक रखेंगे हम। चाक के लिए हम 19 से 20 इंच तक रखेंगे। हिप्स हम 10 इंच तक रखेंगे। अब यहाँ से गुलाई के लिए बाजू आर्म होल काटने के लिए हमने 1 इंच का यहाँ से निशान लगाया
और यहाँ से हम इसको शेप दे देंगे। यहाँ से अब जो मेजरमेंट के लिए निशान लगाया था इनको हम आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। गला मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 इंच तक रख सकते हैं। अब यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से इसके साथ ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ से हम कटिंग करने लगेंगे। कटिंग कर लेंगे। गला जितना हमने रखना है इस पर हम थोड़ा सा यहाँ से काट लेंगे। यहाँ से हम कट लगाए, कट लगा दिया। स्टिचिंग लाइन छोड़ के यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ये हिप्स से जो चाक रखे वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, हल्का सा कट लगा लेंगे। फ्रंट आर्म होल से हम थोड़ी सी गोलाई में कटिंग कर लेंगे। बाजू लेंगे हम 8 इंच, ये इसकी चौड़ाई है, और लंबाई भी हम 8 इंच लेंगे। लंबाई आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहे कम रख सकते हैं। अब यहाँ से हमने 2 इंच का निशान लगाया, ठीक है, और इसको हम गोलाई में शेप देंगे बाजू की। ये हमने आर्म होल का यहाँ से निशान लगाएंगे, 6 इंच तक रखेंगे। अब इस निशान को इस निशान के साथ मिला लिया। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से भी हल्का सा कट लगा लिया निशान लगाने के लिए। ये काफ्तान का फ्रंट पीस है और इसकी लाइनिंग का पीस हम ये इसके ऊपर रखेंगे। ये आपस में इसको मिला के हम इसके पक्का करने के लिए हम हाथ से सिलाई लगा लेंगे। ये गला तैयार है। गले को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। ये देखें, यहाँ से फोल्ड करेंगे ताकि ये जो कपड़े के धागे न निकले। सेफ्टी के लिए हमने अब इसको यहाँ से हाथ से सिलाई लगाई।
इस गले को हमने सेंटर से काट लेंगे, हल्का सा कट लगा लेंगे। अब यहाँ से भी कट लगा लेंगे। इसके ऊपर गला रखेंगे और इसको हम पिन अप कर लेंगे। अभी पहले ये हाथ से हम सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, हाफ इंच तक छोड़ के, तो बाकी हम इसकी सारी कटिंग करके ये कपड़ा निकाल देंगे। अब यहाँ पे ये हल्के हल्के कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसकी तरपाई करेंगे, तो हमारा गला तैयार हो जाएगा। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे ताकि गले की जो खूबसूरती है देखने में अच्छी लगे। अब इस सेम धागे के साथ हम इसकी तरपाई कर लेंगे। गला तैयार है। अब इसकी हम बैक साइड पे भी इसी तरह का एक गला बनाएंगे। ये भी अब अपनी मर्ज़ी से जितना इसको आप डीप रख सकते हैं उतना आप गला ले सकते हैं। ये हमने कट्स लगा लिए। ये गला भी हमारा तकरीबन रेडी है। इसको फोल्ड किया और इसको अंदर कर दिया। अब ये तरपाई करेंगे हम इसकी। तरपाई करने के बाद इसको, ये जो शोल्डर लाइन है इसको हमने आपस में मिला लेना है। सिर्फ शोल्डर लाइन मिलाएं। जो लाइनिंग है नीचे की इसके साथ अटैच करके इसको सिर्फ शोल्डर की हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, सिर्फ यहाँ तक। इसी तरह दूसरी साइड पे भी, दूसरे शोल्डर पे भी इसी तरह हम सिलाई करेंगे। शोल्डर जोड़ लिए हैं। अब हम बाजू लगाएंगे। बाजू का जो मैंने कट लगाया था यहाँ से हम थोड़ा सा उधेड़ लेंगे और जहाँ से बाजू का मैंने कट लगाया था उसके साथ इसको अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद हम इसकी हाथ से सिलाई लगा लेंगे। ये बाजू इस तरह से हम दोनों बाजू अटैच कर लें। ये बाजू लग चुके हैं। अब ये देखें, अब हम ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग की शर्ट की फिटिंग करेंगे, सिलाई लगाएंगे हम।
ये अंदर से इसको फोल्ड करेंगे और इसको उल्टा करके इसकी हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। बाजुओं को भी फोल्ड करेंगे। ये हमने सिलाई लगानी है, दोनों साइडों से हम सिलाई लगाएंगे और इसके बाद हम घेरे और चाक की सिलाई लगा लेंगे। ये देख सकते हैं आप, जो लाइनिंग है ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए हम क्रॉस पट्टी तैयार करेंगे। ये तो क्रॉस पट्टी है, ये थोड़ी सी मैंने क्रॉस पट्टी तैयार की है, बाकी की भी हम तैयार kरेंगे क्योंकि ये काफ्तान की फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे ये लगेगा। इस तरह से रख के इसको हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। ये अब हम इसके चारों तरफ लगाएंगे। क्रॉस पट्टी हमारी रेडी है, तो वो ये फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे लगेगी। ये लग चुकी है, ये आप देख सकती हैं। अब हम ये बिल्कुल इसको फोल्ड करेंगे और चारों तरफ से इसको फोल्ड करते हुए इसकी तरपाई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड किया। ये हम इस तरह प्रेस भी कर सकते हैं। इसको प्रेस करके फोल्ड कर लें और इसको तरपाई कर लें। ये देखिए, ये तरपाई हो चुकी है। ये चारों तरफ से मैंने इसकी तरपाई कर ली। अब हम इस पे लेस लगाएंगे, इसके घेरे पे। जैसे चारों तरफ ही हमने तरपाई की है, इसी तरह इसके ऊपर हम इसकी लेस लगा लेंगे। ये लेस लगाते हैं। ये आप चाहें तो मशीन के साथ भी ये लेस लगा सकते हैं और हाथ से भी लगा सकते हैं। अगर हाथ से लगाएंगे तो वो ज़्यादा सफाई से लगेगी, ज़्यादा नीटनेस है। ये इसी तरह हम लेस लगाएंगे। ये देखें, ये इसका पूरा बॉर्डर फ्रंट बैक दोनों पे लगेगी। ये लेस लग चुकी है। ये देखें, ये मैंने डबल करके लेस लगाई। जिस तरह मैंने गले पे लेस लगाई, इसी तरह मैंने ये इसके चारों तरफ डबल करके लगाई। अभी हम इसके शोल्डर को देखेंगे। ये देखें, शोल्डर को इस तरह से फोल्ड करें। जो नीचे वाली लाइनिंग है वो हाफ स्लीव्स है, उसको हम वहाँ से छोड़ देंगे। शोल्डर से हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे।
इस तरह से फोल्ड किया, उल्टाएंगे इसको और इससे हम पहले हाथ से सिलाई लगाएंगे। ये हम इस पूरी लाइन सिलाई कर लेंगे। ये हम दूसरी साइड से भी अब सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये सिलाई लग गई, शर्ट हमारी तैयार हो गई। ये देखें, इधर से सिलाई लगाई और दूसरी साइड से भी इसी तरह सिलाई लग गई है। काफ्तान रेडी है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।